जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करते हो बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छे तरीक़ा से जो है कर रहे होंगे। तो देखिए लेक्चर 3 में हम लोग ने क्वेश्चन बना रहे थे, जो कि 11 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख लिए थे। प्रश्नावली 2A का, ठीक ना, हम लोग बहुपद स्टार्ट किए हैं, ठीक। और जिसमें से लेक्चर 3 यानी कि लेक्चर 3 वो हम बता दें। अब इस वीडियो यानी कि लेक्चर 4 में 11 के बाद हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं, ठीक। अब जितना क्वेश्चन बचा वो सब इस वीडियो में ख़त्म कर देंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली पर चलेंगे, ठीक। तो आज हम लोग इतना कोशिश करेंगे कि जितना क्वेश्चन बचा वो सब के सब ख़त्म कर दे आज बनाकर, ठीक ना। तो चलिए वक्त को जाया ना करते बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आप लोग अपने पास बुक रखिएगा, किताब रखिएगा, ठीक ना। किताब रखिएगा तभी आप लोग अच्छे से पढ़ाई होगी, तभी आप लोगों की जो पढ़ाई है अच्छे से होगी। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या, प्रश्नावली कितना पर चल रहे हैं, प्रश्नावली 2A हम लोग देख रहे हैं, प्रश्नावली 2A, या आप इसको एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं, ठीक ना, एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं। जिसमें कि लेक्चर 3 में हम अभी बताएं कि लेक्चर 3 में हम लोग देख लिए थे कहाँ तक, 11 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे। इसमें देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन से, ठीक ना, 12 नंबर क्वेश्चन से, और 12 के A नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। 12 के A नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए किताब सभी के पास होना चाहिए, ठीक, किताब जो है सभी के पास होना चाहिए। देखिए 12 के A नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि px बराबर x² माइनस 2x प्लस 1 तो p0 ज्ञात करना है, ठीक ना। ए नंबर दिया है, 12 के ए नंबर दिया है px बराबर में क्या है, x² प्लस है कि माइनस है, x² माइनस 2x प्लस 1 है, ठीक ना, प्लस 1। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है p0 निकालना है, p0 बराबर वाट, p0 बराबर वाट निकालना है, ठीक, p0 बराबर वाट निकालना है, यही आपका, ठीक ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए x यानी कि p0 यानी कि x के जगह पर 0 रखना है, ठीक ना, p0 यानी कि x यहाँ पे p0 यहाँ पे। तो देखिए सोल्व कीजिए, इसको सोल्व कीजिए, देखिए p0 निकालिए, p0। अब जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ हम लोग 0 भरेंगे। तो देखो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 0 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से हो जाएगा, इस 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 2 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाता है, ये हो जाएगा 1 बराबर 1। ये आपका आंसर हो गया, ये जो है आपका आंसर हो गया। देखिए एक बात याद रखिएगा, किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना कर दे, कोई भी संख्या हो चाहे कितना भी बड़ा संख्या, अगर 0 से गुना करते हैं तो उसका हमेशा मान 0 ही होता है, याद रखिएगा, ठीक। और 0 के चाहे कितना भी पावर हो, हमेशा उसका मान 0 ही होगा। और ये बात एक के पावर में जितना होगा, एक के पावर में जितना होगा हमेशा उसका भी मान 1 ही होगा, ठीक ना। जैसे 1 के पावर में 25 है तो उसका क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक। ये छोटी छोटी बात जो है याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बी नंबर दिया है QX, बी नंबर दिया है बी नंबर में दिया है QX बराबर x³ माइनस में है 3x² और प्लस में है 3x और माइनस में है 1। तो क्या निकालना है, इसमें निकालना है आपका Q1 ज्ञात करना है, Q1 ज्ञात करना है, Q1 बराबर वाट। तो ये नहीं बना लीजिएगा, एकदम आसान है। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 भर देना है, ठीक ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 भर देना है। तो ये बी नंबर क्वेश्चन आप लोग जो है अपना से हल कीजिएगा, जैसे ए नंबर क्वेश्चन हल किया हुआ है, ठीक ना। चलिए इसको शॉर्ट में बना देते हैं एकदम। देखिए ए क्यू के जगह पर क्या रखना है, एक रखना है, ठीक। तो देखिए 1 का क्यू कर देंगे, 1 का पावर 3, और फिर 3 गुने 1 के स्क्वायर करेंगे x के जगह पर, और फिर 3 गुने 1 करेंगे और माइनस 1 करेंगे। अब देखिए बराबर कि वो अभी बोले हैं ना कि 1 के पावर में कितना भी पावर है उसका हमेशा मान 1 होगा। माइनस 3 में 1 के स्क्वायर कीजिएगा 1, और 3 में 1 से गुना कीजिएगा 3, प्लस 3 माइनस 1। देखो 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 1 कट जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 0 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। 1 ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1 है। देखो प्लस माइनस है तो काट देते हैं, प्लस माइनस को काट देते हैं, ऐसे इसको हल भी करोगे ना तो 0 ही आएगा, ठीक ना। तो 12 के बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 12 के सी नंबर देखते हैं, 12 के सी नंबर देखते हैं। 12 के सी नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन के सी नंबर कह रहे हैं कि px बराबर दिया है आपका x² माइनस
4x प्लस 4, ठीक ना, एवं क्यूजेड दिया है, आरजेड है, सॉरी आरजेड दिया है आपका क्या 7z² बल्कि क्यू है 7z के पावर 3 माइनस 3z², उसके बाद प्लस 5z और प्लस 4, और आपको निकालना है P0 निकालना है, ठीक ना, P0 और R0 बराबर वाट, P0 और R0 निकालना है, ठीक। तो पहले P0 निकालिए, P0 निकालिए, ठीक। तो देखिए P0 निकालिए, 0 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुने 0 हो जाएगा, 4 गुने 0 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, ठीक। 4 गुने 0 बराबर 4। तो ये देखिए 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 में 0 से गुने कर जाएगा 0, ये प्लस 4 बराबर 4 आंसर। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्या निकालना है आपको, Px सॉरी यहाँ पे क्या है आरजेड बराबर क्या है 7z³ माइनस 3z² प्लस 5z और प्लस में है 4। तो देखिए तो यहाँ से 7 गुने आर के मान 0 लेना है, 7 गुने 0 के पावर 3 माइनस 3 गुने 0² प्लस 5 गुने 0 और प्लस 4। तो ये देखिए ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा 4, तो बराबर में बच गया 4, ठीक। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे पहले सॉल्व दे दीजिए, सॉल्व नाउ। तो देखिए यहाँ से हम लिख देंगे Px बराबर Rx, Px बराबर Rz, Px बराबर Rz, आंसर हो गया। सॉरी Px बराबर Rz नहीं होगा, इतना ही पर छोड़ दीजिए, Q1 रखे तो 0 ना, अरे यार हम इसमें देख ले रहे हैं बार बार 0, देखिए इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग फाइनल आंसर Px बराबर Rz आंसर, ठीक। Px बराबर Rz, इसको नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए, जल्दी। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मन वैसे लिखिए, P0 R0 जैसे मन वैसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर। 13 के नंबर कह रहे कि x बराबर 1 पर Px बराबर 5x² माइनस 3x प्लस 7 का मान ज्ञात करें, ठीक। कितना पर x बराबर, यानी कि इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको 1 रखना है, ठीक। इसी प्रकार से यानी 13 में 4 क्वेश्चन है, ठीक, चारों ऐसे ही बनेगा। देखिए 13 के ए नंबर देखिए, 13 के ए नंबर दिया है x बराबर 1 पर Px बराबर 5x² माइनस 3x प्लस 7 मान निकाले, यही ना है। अच्छा ज्ञात करें, कुछ भी लिख दीजिए। तो देखिए x बराबर लिखेंगे यहाँ से सॉल्व नाउ, x बराबर 1 पर, तो देखिए तो Px बराबर 5x² माइनस 3x प्लस 7, यही ना है। देखिए 5 गुने 1 का स्क्वायर कर देंगे x के जगह पर, 3 गुने 1 कर देंगे, फिर 7 कर देंगे। तो देखिए 5 ये हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 5 में 1 से गुना करेंगे 5 माइनस 3 प्लस 3 में 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। तो देखो 7 और 5 को जोड़ देंगे, क्योंकि 5 के पहले भी प्लस के चिन्ह है और 7 के पहले भी प्लस के चिन्ह, तो दोनों जो है जुट जाएगा, 7 5 12 माइनस 3, यहाँ से आ जाएगा आपका 9। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट देते हैं बी नंबर क्वेश्चन। बी नंबर देखिए, y बराबर 2 पर दिया है, y बराबर 2 पर क्या कह रहा है कि qy कितना दिया है 3y के पावर 3 माइनस 4y प्लस √11 मान निकाले, का मान निकाले। देखिए इसको कैसे बनेंगे,
यहाँ पर देखो 2, y बराबर 2 पर, y बराबर 2 पर चलना है। ठीक, तो क्यू वाई बराबर 3y क्यू माइनस 4y प्लस रूट 11। और क्या कर रहे हैं हम लोग, सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक ना, सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, सॉल्यूशन देखिए यहाँ से तो Q2 हो जाएगा। ठीक, y के जगह पर 2 लेना है तो 3 गुने 2 के पावर 3 माइनस 4 गुने 2 प्लस रूट में 11। तो यहाँ से देखो 2 के पावर 3 गुना कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, और 8 में 3 से गुना कीजिएगा 24 हो जाएगा, माइनस 4 में 2 से गुना कीजिएगा 8 प्लस रूट 11। ये 24 में से 8 घटाइएगा तो 16 आता है, याद रखिएगा, प्लस रूट 11। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका जो है आंसर हो गया। नोट डाउन कीजिए, जल्दी नोट डाउन कीजिए। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं 13 के सी नंबर। 13 के सी नंबर क्वेश्चन तब तक आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। ये सब क्वेश्चन में जान है जी, एकदम आसान आसान है, एकदम हलवा है, हलवा। सी नंबर देखिए, 13 के सी नंबर, 13 के सी नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, टी बराबर ए, टी बराबर ए पर चलना है तो, और पी टी बराबर क्या दे दिया है, 4t के पावर 4 प्लस 5t के पावर 3 माइनस में टी स्क्वायर अब प्लस 6 का मान निकाले। मान निकाले तो कोई बड़का बात थोड़ी है, कोई बड़का बात थोड़ी है। पी टी यही नाम को दिया है, 4t स्क्वायर4t4 प्लस 5t के पावर 3 माइनस टी के पावर 2 और प्लस 6। किस पर चलना है, टी बराबर ए पर, टी बराबर ए पर चलना है। ठीक ना, तो देखो पी जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ ए भरेंगे। 4 गुने ए के पावर 4 प्लस 5 गुने ए के पावर 3 माइनस हो जाएगा यहाँ से ए के पावर 2 और प्लस में 6। चाहो तो आप इतना भी छोड़ सकते हो, नहीं तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं कि इसको और बना सकते हो। 4 ए के पावर 4 हो जाएगा, 4 में ए के पावर 4 प्लस 5 में ए से गुना किया तो पावर में 3 है तो 3, तो 5 ए के पावर 3 माइनस ए स्क्वायर प्लस 6। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका। और यहाँ पर लिख देंगे सॉल्व नाउ, यही जो है आपका आंसर हो गया। ठीक ना, आंसर मिला लीजिए 13 नंबर, 13 के 4a4 प्लस 5a स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, अब देखिए डी नंबर देखते हैं, 13 के डी। देखिए ये सब क्वेश्चन आसान है। 13 के डी तब तक अपना से बनाइए, x बराबर 1 कमा x बराबर 0 कोमा x बराबर 1 एवं -1 एवं -1। 3 नंबर क्वेश्चन अपना से बने, 3 को निकालना है पर px बराबर 5x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 का मान निकाले, का मान निकाले। देखिए अब रुक जाइए, जहाँ तक बना है वहाँ तक छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले x बराबर 0 पर चलना है, उसके बाद जो मानेगा छोड़ देंगे। उसके बाद क्या, x बराबर 1 पर चलना है, उसके बाद -1 पर चलना है। ठीक, तो देखिए यही ना है, px बराबर 5x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, यही ना दिया है। तो सबसे पहले हम लोग चलते x बराबर 0 पर, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 भरेंगे। तो 5 गुने 0 के पावर 3 माइनस 2 गुने 0 के पावर 2 प्लस 3 गुने 0 माइनस 2। ठीक, अब बोले हैं कि 0 में किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो 0 होता है -2, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका -2 आ जाएगा। यहीं पे लिख दे -2, एक वो आपने निकाल दिया। ठीक ना, एक वो आप निकाल दिए। अब देखिए दूसरी का, अब चलते हैं हम लोग x बराबर 1 पर चलते हैं, x बराबर 1 पर। ठीक, x बराबर 1 पर चलते हैं। तो देखिए 5 यानी कि p1 बराबर
5 गुने x के जगह पर 1 रखिएगा तो x के पावर 3 हो जाएगा, माइनस 2 गुने x के जगह पर 1 रखिएगा तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 गुने x के जगह पर 1 रखिएगा माइनस 2। हल कीजिए, 5 में 1 से गुना कीजिएगा 5 होता है, 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2 ही होता है, 3 में 1 से गुना कीजिएगा 3 होता है, और माइनस 2। अब देखिए 5 और 3 को जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक ना, अब माइनस, अब 5 और 2 को जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा, अब बराबर में 1 आ जाएगा। ये आपका दूसरी का आंसर आ गया, दूसरी का आंसर आ गया, ये जो है आपका दूसरी का आंसर आ गया। ठीक, अब चलिए x बराबर -1 पर चलिए, x बराबर -1 पर निकालिए, x बराबर -1 पर निकालिए। 5 और 3 8 और 2 2 4। 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, 5 और 3 ये 8 होगा, अब माइनस है, 2 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाए, इसको घटा देंगे तो 4 ही ना होगा, 4 ही ना होगा। अब चलिए x बराबर -1 पर यहाँ पर निकाल देते हैं, x बराबर -1 पर, तो देखिए तो x बराबर -1 पर यानी कि p -1, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखना है, तो यहीं पे दिख रहा है क्वेश्चन, तो यहीं से ले लेते हैं। 5 गुने -1 के पावर 3 माइनस 2 गुने -1 के पावर 2 प्लस 3 गुने -1 और -2। अब देखिए -1 के पावर 3 है और -1 को 3 बार गुना कीजिएगा, -1 गुने -1 गुने -1, तो ये आपका -1 आएगा, ठीक। और -1 में 5 से गुना कीजिएगा तो -5 हो जाएगा, ठीक। मतलब देखो अगर माइनस में कोई अंक है, ठीक ना, जैसे -2 है, ठीक, जैसे मान लो -1 है, अगर मुदई रहे जैसे कि 9 पावर में 9 11 13 17 19 21 ये सब रहे तो वो ऑटोमेटिक है कि माइनस में ही आएगा। अगर 2 4 6 8 पावर में रहे किसी कोई भी संख्या के और वो माइनस में है, 2 4 6 8 पावर में रहे तो हमेशा प्लस में आएगा। तो देखो 1 के पावर में 3 है, -1 के पावर में 3 है, तो ये 3 क्या है, मुदई है, मुदई बोल सकते हैं, एकदम अपना भाषा में समझिए, ठीक ना, मुदई बोल सकते हैं, ठीक। तो ये आपका हमेशा -1 ही आएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए -2 के पावर 3 है तो ये हमेशा आपका माइनस में 8 आएगा, ठीक, माइनस में 8 आएगा। जैसे मान लीजिए -2 के पावर 4 है तो ये आपका 2 4 8 2 16, ये आपका प्लस में 16 है क्योंकि यहाँ पे 4 है, ठीक। इसकी बात को याद रखिएगा। तो देखिए 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो -2 आएगा, और यहाँ पे पहले से एक माइनस है तो माइनस +2 हो जाएगा, ठीक ना, माइनस +2 हो जाएगा। और देखिए +3 गुने -1 गुना कीजिएगा तो -3 और -2, नहीं समझे फिर से समझिए। देखिए 5 गुने -1 के पावर 3 है, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, -5 आएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से माइनस है, ठीक। और 2 गुने -1 है, स्क्वायर है, 2 गुने -1 के स्क्वायर है, -1 के स्क्वायर है। तो देखिए जब इसको गुना करोगे जब इसको गुना करोगे तो -2 आएगा, ठीक। अब माइनस माइनस हो जाएगा +2, तो वही नाम लिखे +2, ठीक। तो यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ पे देखो 3 में 1 से गुना कर दोगे, 3 में -1 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 में -1 से गुना करोगे तो -3 हो जाएगा, और ये -2 पहले से है, ठीक। तो अब देखो ये हो जाएगा आपका, केवल 2 प्लस में है तो पहले 2 को लिखेंगे उसके बाद प्लस देंगे। देखो 5 और 3 8 और 2 10, 8 और 2 10 -10 हो जाएगा, ठीक ना, 8 और 2 10, गलती है क्या जी, 5 को 2 को 10 का 10, 5 3 8 और 2 10, घटाएंगे तो कितना होगा, 13 के डी नंबर, -12 दिया है। अच्छा हाँ, यहाँ पे ऑलरेडी देखो यहाँ पे 2 तो प्लस में है, ये देखो ये माइनस में होगा, ठीक ना, ये माइनस में, क्योंकि इसके माइनस में -1 के पावर 2 है, ठीक ना, -1 के पावर 2 है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका -5 -3 2 5 2 7 5 12, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। ये जो है ये अपने एगो 2 निकाले है, एगो 4 है, एगो -2 है, एगो 4 है, एगो -12 है, नोट कीजिए इसको जल्दी।
आइए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। बिटका दिए पहले से बोर्ड, उसका चिंता मत कीजिए, आप लोग उतार लिए होंगे, ठीक ना। देखिए 14 नंबर का, निम्नलिखित में चर के संगत मानों के लिए बहुपदों के मान निकालें। एकदम आसान है। देखिए 1 नंबर, 14 के 1 नंबर देखिए, 14 के 1 नंबर, 14 के 1 नंबर देखिए। देखिए 14 के 1 नंबर क्या दिया है क्वेश्चन। 14 के 1 नंबर में दिया है पी एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स क्यू। पी एक्स बराबर एक्स क्यू, एक बार चलना है एक्स बराबर 0 पर, और उसके बाद चलना है एक्स बराबर 1 पर, और उसके बाद चलना है एक्स बराबर 2 पर, यानी कि 3 को हमको निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले हम एक्स बराबर 0 पर चलते हैं, सॉल्व नाउ। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व नाउ, एक्स बराबर 0 पर क्या है, तो P0 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स का जगह पर 0 के क्यू करेंगे, ठीक, 0 के पावर 3, तो ये आपका 0 हो जाएगा, पहला आंसर। अब देखिए नेक्स्ट, अब चलते हैं x बराबर कितना, 1 पर, x बराबर 1 पर चलते हैं, ठीक, x बराबर 1 पर। तो देखो P1 बराबर क्या हो जाएगा, x का जगह पर क्या रखेंगे, 1 के पावर q रखेंगे, तो ये आपका 1 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर चलते हैं, ठीक, x बराबर 2 पर। तो यहाँ से देखिए P2 बराबर एक्स क्यू, यानी कि 2 के पावर 3, ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। 14 के 1 नंबर बन गया, 14 के 1 नंबर बन गया, 14 के 1 नंबर जो है बन गया। अब नहीं देते 14 के 2 नंबर, 14 के 2 नंबर भी एकदम आसान है, आप लोग अपना से सॉल्व कीजिए 14 के 2 नंबर, ठीक। 14 के 2 नंबर देखिए, पी एक्स बराबर 5x, पी एक्स बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर दिया है, ठीक, 5x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 3 है, प्लस 3। उसके बाद दिया है x बराबर 0 पर, कोमा x बराबर 2 पर, ठीक। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए अपना से, इसको आप लोग पहले अपना से बनाइए, तो बनाइए इसको अपना से। अपना से उसको हल कीजिए, 14 के 2 नंबर हो गया। जल्दी, समय जान थोड़ी है। चलिए देखिए, मिला लीजिएगा कि सही है कि नहीं, सही बनाए हैं आप लोग कि नहीं। देखिए क्या करें, x बराबर 0 पर, x बराबर पहले हम 0 पर चलते हैं, ठीक है, x बराबर 0 पर, तो P0 बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुने 0 माइनस 4 गुने 0 के स्क्वायर प्लस 3। बोले हैं किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो 0 आता है, बराबर 3, एक वो आंसर। अब चलते x बराबर 2 पर, x बराबर, अगर x बराबर 0 पर आपका 3 आया है तो सही है, नहीं तो गलती होगा, याद रखिएगा, ठीक ना। कई नंबर है क्वेश्चन, 3 नंबर, 3। अब देखिए x बराबर कितना पर चलते हैं, 2 पर कह रहा है, x बराबर 2 पर। देखिए P2 बराबर x बराबर 2 पर, यानी कि 5 गुने 2 माइनस 4 गुने 2 के स्क्वायर प्लस 3। तो देखो ये तो यहाँ से 5 दूना 10 हो जाएगा, माइनस 2 दूना 4, 4 में 4 से गुना करेंगे 16 और प्लस 3, तो देखो 10 और 3 13 हो जाएगा, और माइनस 3 आ जाएगा इसका, ठीक, -3 आंसर, -3 हो गया। 14 के 1 नंबर भी बन गया, 2 नंबर भी बन गया, 3 नंबर बच गया। तो आइए 3 नंबर आप लोग फिर अपना से फिर खुद से बने 3 नंबर, तब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, दिया है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, दिया है एक बार y बराबर 0, y बराबर 1 और y बराबर 2। इतना आपको निकालना है, जल्दी निकालिए। सेम टू सेम आपका जो है 1 नंबर के जैसा है, ठीक ना, सेम टू सेम 1 नंबर के जैसा है। सॉल्व कीजिए जल्दी, सॉल्व नाउ। देखिए तो पहले y बराबर 0 पर चलते हैं हम, ठीक, y बराबर 0 पर, तो देखो तो P0 बराबर जहाँ जहाँ y है वो 0 कर देंगे, 0 माइनस 0 बराबर
प्लस 1 क्या आ जाएगा, ये आपका एक ही रह जाएगा, ये आपका एक आंसर। अगर P0 1 आया है तो सही है। अब नेक्स्ट चलते हैं y बराबर 1 पर, y बराबर 1 पर, तो P हाई हो जाएगा 1, अब बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। जब भी प्लस माइनस में सेम अंक रहे काट दीजिएगा, उसका वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक, अब चलते हैं y बराबर 2 पर, y बराबर 2 पर चलते हैं। 14 के 1 2 3 1 3, y बराबर 2 पर चलते हैं। देखिए y बराबर 2 पर हो जाएगा P2 बराबर y बराबर 2 पर, यानी कि y के जगह पर 2 रखना है। 2 के स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 2 और प्लस 1, 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और माइनस 2, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3। नोट कीजिए जल्दी, सब जल्दी से नोट कीजिए। हो गया, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 14 नंबर हो गया, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, हम जितना क्वेश्चन बता रहे हैं हम ज़्यादा स्पीड तो नहीं ना चल रहे हैं, स्पीड में ज़्यादा नहीं ना पढ़ा रहे हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा, ज़्यादा स्पीड होगा तो और स्लो कर देंगे, ठीक ना, और स्लो होगा तो ज़्यादा स्पीड कर देंगे। ठीक, तो बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। और आप लोग कुछ डाउट नहीं रहते, कमेंट वमेंट नहीं करते हैं आप लोग, कुछ डाउट है कमेंट बॉक्स में कीजिए, जवाब मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा। ठीक, तो कुछ भी डाउट है बैच से रिलेटेड, पढ़ने से रिलेटेड, या कुछ भी बोले तो कुछ भी, तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक, तो कमेंट में पूछते रहिए, जो डाउट है हम क्लियर करते रहेंगे। देख रहे हैं कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करता है, और हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग केवल पढ़ रहे हैं। जो भी डाउट है कमेंट कीजिए, हम बताएंगे, रिप्लाई देंगे उसका, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 15 नंबर देखिए। 15 नंबर अगर ज़्यादा हम स्पीड पढ़ाएं तो बोलिएगा, स्लो कर देंगे, ठीक ना। नहीं, इसे खाली ऊपर भागना नहीं है, ठीक। और ये नहीं कि समझ में नहीं आया तो कह देना कि समझ में आ रहा है। कितना बच्चा होता है कि हाँ में हाँ मिला देता है, फलावा के समझ में लग होता हाँ तो हमरो आगे चलो ठीक बा। ठीक, तो ऐसा काम नहीं करना। अगर आपको समझ में आया है तो बोलिए आया है, नहीं आया है तो बोलिए नहीं आया है, फिर से बताया जाएगा। देखिए 15 नंबर दिया है px, 15 नंबर दिया है आपका px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, ये हो जाएगा x प्लस 4। तो आपको निकालना है क्या, तो आपको P2 निकालना है, P2 निकाले, यही आपको निकालना है। ठीक, यही आपको निकालना है। तो देखिए तो एकदम तो आसान है जी, एकदम आसान है, इसमें कोई जान है आए। x बराबर P2 निकालना है, तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिखो P2 बराबर, जहाँ जहाँ x है s भरते जाओ 2, 1/2 गुने 2 और प्लस 4, 2 से 2 काट दो क्योंकि गुना में, ये हो जाएगा 4 2 के स्क्वायर करके 4 और प्लस 4, ये आपका 8 आंसर आ गया। ये जान है, इस सब क्वेश्चन में जान है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। 15 नंबर P2 7, ओ तेरी, P2 निकाले तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अच्छा जी, 1/2 गुने 2 प्लस 4, 2 दूना 4, 4 प्लस 7, P2 7 दिया है आंसर, P2 7 दिया है। अच्छा हो, एक जगह मिस्टेक कर दिए, P2 7 ही होगा। देखिए कहाँ पे, आप लोग भी नहीं बता रहे हैं कि वहाँ पे गलती है। 2 दूना 4 हो जाएगा और माइनस ये आपका कट के 1 हो गया, ये कट के 1 हो गया और प्लस 4, इसको जब सोल्व कीजिएगा 4 4 8, चलिए कर ही देते हैं, 8 - 1 बराबर 7, यही है आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए, हो गया एकदम आसान, देख रहे एकदम क्वेश्चन में कोनो जान ही नहीं। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर कह रहे क्यू वाई वाई क्यूब प्लस 2y स्क्वायर, वाई क्यूब प्लस 2y स्क्वायर और प्लस y माइनस 4, तो Q4 निकाले,
Q4 निकाले, जल्दी निकालो इसको, जल्दी जल्दी निकालिए आप, जल्दी निकालिए, निकाला ना हो काहे मुँह ताकत रहा। जल्दी निकालिए, सॉल्व कीजिए। 16 नंबर, 16 नंबर, 16 नंबर। हो गया जी। देखिए, अब देखिए हम दिखाते हैं आप लोगों को कितना 4 पर चलना है। 4 यानी कि Q4 चलना है। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व नाउ Q4। तो देखो 4 के पावर 3 प्लस 2, 4 के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, प्लस 4 माइनस 4 खत्म, प्लस 4 माइनस 4 खत्म। देखो 4 चौका 16 और 16 चौका 64। 4 को जब 3 बार गुना करोगे तो 4 चौका 16, 16 चौका 64 होगा। तो वही ना यहाँ पे लिखे हैं। प्लस 4 चौका 16 और 16 दूना 32, 64 और 32 कितना होता है 96। आंसर नेक्स्ट देते हैं 17 नंबर। अगर 96 आया है आप लोगों का तो सही है, नहीं तो गलती है, फिर से चेक कीजिए। 17 नंबर, 17 नंबर क्वेश्चन दिया Pt बराबर 4t के पावर 3, 4t के पावर 3 माइनस 50। तो P2 निकाले, P2 निकाले, निकालिए महाशय। सॉल्व नाउ। देखो ये तो P2 बराबर 4 इंटू 2 के पावर 3 माइनस 50, 8 8 चौका 32, 2 के पावर 3 तो 8 हो जाएगा और 8 में 4 से गुना कीजिएगा 32 बराबर 32 8 40 10 50 माइनस 18 आंसर। 17 के माइनस 18 आंसर राइट, वो आंसर लिखे हैं ठीक ना। अब 18 नंबर देखो, 18 नंबर क्वेश्चन देखो, इधर बता दे रहे 17 18 नंबर एफ एक्स बराबर दिया x³ प्लस 7 और आपको निकालना है f-2 निकाले। चलिए जल्दी निकालिए, जल्दी निकालिए 18 नंबर, जल्दी निकालिए। निकाल लिए तो देखिए, निकाल लिए तो देखिए, नहीं निकालें तो कुछ समय और दे रहे हैं, निकालिए। देखिए क्या निकालना है हमको, f-2 निकालना है ठीक ना, f-2 निकालना है ठीक। देखो SOL पावर n लिख रहे हैं तो इसका मतलब होता है सॉल्यूशन नाउ ठीक, सोल्व नाउ। अच्छा सॉल्यूशन, इसको सोल्व नाउ बराबर क्या है -2 के पावर 3 और प्लस 7। क्या बोल रहे हैं कि अगर माइनस में रहेगा ऊपर फुटकी रहेगा, यानी कि 3 7 9 ये सब रहेगा तो माइनस में आएगा। तो 2 को 3 बार गुना करोगे तो 8 हो जाएगा, यानी कि -8 प्लस 7 बराबर -1 आंसर। अगर जिस बच्चा का -1 आया तो उसका सही है, और जिस बच्चा का -1 आया वो कृपया फिर से बनाए अपना से, और नहीं तो यहाँ पे बोर्ड पर बनाया हुआ है छाप लीजिए, 56 भी दिया है छाप लीजिए, एगो तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। जल्दी उसको नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, इसको पहले मिटाते हैं ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, तब तक हम बोर्ड साफ करें, तब तक आप 19 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और समझिए उसको क्वेश्चन क्या कह रहा है, नहीं तो हम बैठ के मूड़ी मत गिना ठीक न। आया तो तनी सा रील घसका लो यूट्यूब पर बार, तो क्वेश्चन के पढ़े मास्टर वो तो पढ़बे करी क्वेश्चन, तो हम काहे ला पढ़ी। जल्दी पढ़िए 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर क्या कह रहे हैं, करे कि जांचे कि क्या दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक है।
यानी कि जांचना है, जिस बहुपद का मान अगर शून्य आएगा उसमें लिख देना है हाँ, लिख देना है हाँ। शून्य आया हाँ, शून्य आया हाँ, शून्य आ जाएगा मान, जिस बहुपद का मान शून्य आ जाएगा उसमें लिख देना है हाँ। देखिए 19 का 1 नंबर, 19 का 1 नंबर देखते हैं। 19 का 1 नंबर दिया हुआ है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर वाई बराबर 0। देखिए तो पी 0 बराबर चलेंगे 0, लिख दीजिए हाँ, आंसर हो गया हाँ। अब देखिए 2 नंबर, ये सब क्वेश्चन में जान नहीं है, समझ गए। पी एक्स बराबर 3x + 1, एक्स बराबर -1/3 पर चलना है, एक्स बराबर -1/3 पर चलना है। तो देखिए p -1/3 पर जब चलिएगा तो 3 गुने -1/3 हो जाएगा, ठीक। अब +1, तो देखो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, अब -1 और +1, एगो माइनस में एगो प्लस में रहता है तो कट जाता है, उसका मान आता है 0, ये भी लिख देंगे हाँ, आंसर हो जाएगा, ठीक। नहीं देते 3 नंबर, 3 नंबर दिया है आपका QX बराबर 2 + x - x², x बराबर 2 पर निकालना है, ठीक ना। x बराबर 2 पर निकालते, निकालिए तो इसको आप लोग निकालिए, बहुत बता दिए हम क्वेश्चन, जल्दी निकालिए। हो गया, चलिए वीडियो को पोस्ट करके निकालिए और ईमानदारी से निकालिएगा, ठीक ना। वीडियो को पोस्ट करके निकालिए और जब हम बता देंगे तो आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, ठीक। चलिए देखिए निकालते हैं। x बराबर 2 पर दिया है ना, 2 + 2 - 2 के x², ठीक। तो देखो ई 2 से ई 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 4, कटेगा नहीं, ऐसे बना के तो गलती हो जाएगा, समझे। पहले पूरा सोल्यूशन देखो, 2 - 2 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। सॉरी माइनस नहीं ना है, 2 के स्क्वायर। तो देखो 2 + 2 और -2 दूना 4। अब देखो 2 2 जोड़ो के 4 - 4, 4 4 काट दोगे यानी 4 4 मिलके क्या होता है 0, ये भी लिख दीजिएगा हाँ। ये भी जो है आपका संगत बहुपद के शून्यक है, ठीक ना। संगत बहुपद के शून्यक है कौन, तो x बराबर 2 पर। नहीं देते 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि QX बराबर x² - 2x, x बराबर 2 और 0, यानी कि एक बार x बराबर 2 पर चलना है और x बराबर 0 पर चलना है। तो देखिए तो x पर पहले चलते हैं, तो x यानी कि 2 पर चलते हैं, x का मान 2 पर चलते हैं, तो 2 का x² हो जाएगा -2 गुने 2 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 -2 में 2 से गुने कीजिएगा 4, कट जाएगा 0, एगो आ गया। अब चलते Q 0 पर चलते हैं, ठीक ना। तो 0 के x² -2 गुने 0, ये भी आपका 0 आ जाएगा, तो ये भी लिख देंगे हाँ। इसमें भी लिख लीजिएगा हाँ, इसमें 4 में लिख लीजिएगा हाँ, ठीक। अब आइए नेक्स्ट 5 नंबर। 5 नंबर देखिए और बनाइए, दे रहे हैं क्वेश्चन, बहुत बता दिए। FT बराबर t² - 1, FT - t² - 1, t बराबर 1 पर -1 पर, t बराबर 1 पर -1 पर। चलिए इसको बनाइए, बनाइए। देखिए पहले हम चलते हैं 1 पर, 1 पर चलते हैं, F1, तो 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाता है, काट दीजिएगा 0, लिख दीजिएगा हाँ। अब चलते हैं F-1 पर, तो -1 का स्क्वायर कर दीजिए और -1 कर दीजिए, -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होता है और -1 ये भी कट जाएगा, यानी कि a के मिल के 0, ये भी हो जाएगा हाँ। दोनों को मिलाकर लिखना है, यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए t न है, FT बराबर t बराबर 1, चलिए डायरेक्ट हाँ लिख दीजिए यहाँ पे हाँ।
आंसर। नहीं तो आप ऐसे लिख दीजिए हाँ संगत बहुपद के शून्य एक है। ठीक, लिख देते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5-6 नंबर। 6 नंबर दिया है पी एक्स बराबर x प्लस 1 x माइनस 2 दे दिया है। एक बार x बराबर -1 पर और 2 पर। ठीक, x बराबर 1 पर और 2 पर। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा p, पहले -1 पर चलते हैं तो -1 प्लस 1 -1 प्लस 2। ठीक, तो देखो एक ये कट जाएगा, -1 प्लस 1 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -1 प्लस 2। तो 0 में जब भी सबसे गुना करोगे तो कितना हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे लिख लो -3, -1 लिख लो, घटेगा तो -1 होगा। ठीक, +1 होगा। ठीक ना, +1 होगा तो ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक, 0 ही होगा। 0 में कोई भी संख्या से गुना करते तो क्या होता है, 0 होता है। लिख देते हैं P2 पर। तो देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखना है। 2 - 2 देखो आखिर में ये 0 हो गया, घट के 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। होगा ना जी, लिख दीजिएगा हाँ आंसर। अब नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम इजी है। इसीलिए कहते हैं कि थ्योरी, अगर थ्योरी पर ध्यान दोगे ना तो ये सब क्वेश्चन में कुछ नहीं है। पी यू बराबर क्या दिया है, 4u² प्लस 1 अब बराबर +1 कोमा u के मान कितना लेना है, 1/4 लेना है। 1/4 रखना है तो रखिए p 1/4, 4 गुने 1/4 के स्क्वायर प्लस 1। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 गुने 1/16 प्लस 1। थोड़ा डीपली में जाए, 4 से काटिएगा 4 हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे 4 चौका 16 हो जाए। तो यहाँ पे देख लीजिए 1/4 प्लस 1 बराबर बाटा के जोड़ बनेंगे। बाटा में कुछ भी नहीं रहता तो 1 रहता है हमेशा, 4 हो जाएगा 1 प्लस 4 यानी कि 5/4 आएगा। ये है, इसमें लिख दीजिएगा नहीं आंसर। इसमें क्या लिखना है, नहीं लिखना है आंसर। नहीं कर दीजिए। नहीं तो आप इतना भी लिख सकते हैं कि दोनों में से कोई भी मान शून्य नहीं है। लिख दीजिए नहीं। नोट कीजिए जल्दी। हो गया, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 20 नंबर क्या बोल रहे, कह रहे कि जांचे कि क्या दिए गए मान संगत बहुपद के शून्य के। वही बात है, जांचे कि दिए गए मान संगत बहुपद के शून्य के। पहला तो क्वेश्चन दिया px बराबर x + 2 x बराबर 2 और -2 पर चलना है। ठीक, दूसरी का तीसरी का 3 को क्वेश्चन है। चलिए हम बनाते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, 2 नंबर बनाएंगे और 3 नंबर बनाएंगे। ठीक, 20 के 2 को क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। 1 नंबर क्वेश्चन अपना से बनाना है, छोड़ दे रहे हैं। तुम सब ज़्यादा तेज बनता है, इतना आसान सवाल आपको नहीं बनाने आएगा तो मेरे पढ़ाने का क्या फ़ायदा है। फ़ायदा है कुछ फ़ायदा रहेगा तब ना पढ़ाएंगे। बिना फ़ायदा के कोई व्यक्ति कोई कुछ नहीं करता है बिना फ़ायदा के, समझ गए। बिना फ़ायदा के दुकानदार भी कोई चीज़ नहीं बेचेगा, चाहे वो डेट एक्सपायरी सामान हो तो चाहे कुछ हो। तो देखिए 2 नंबर, 20 के 2 नंबर। 1 नंबर नहीं बताएंगे, 1 नंबर आप लोग बनाइएगा। 20 के 2 नंबर देखिए, 20 के 2 नंबर QX बराबर में क्या है, 2/5 x³ प्लस 1/25 x² माइनस 4/5x माइनस 47। एक बार चलना है आपको x बराबर 5, दूसरी का बार चलना है 0। ठीक, तो चलिए हम चलते हैं x बराबर 5 पर चलते हैं। ओके, Q5 जहाँ जहाँ x है वहाँ 5 बना। 2/5 गुने 5 के पावर 3 प्लस 1/25 गुने 5 के पावर 2। ठीक,
-4/5 गुने 5 और माइनस में 47। अब देखिए यहाँ से थोड़ा दिमाग लगाइए, ये 3 गो 5 है लेकिन नीचे में 1 गो 5 है, तो ऊपर में 3 गो जब 5 है, देखो 2/5 गुने 1 2 3 4 5, 3 गो 5 है, ठीक ना। तो इसमें से 1 गो 5 को हटा देंगे तो 2 गो 5 बचेगा, और इस दोनों को गुना करेंगे तो 25 होगा, और 25 में से 2 से गुना करेंगे तो 50 होगा डायरेक्ट, प्लस अब देखो यहाँ पे 2 गो 5 है, 50 25 हो जाएगा, और 25 25 कट जाएगा, तो 25 से स्क्वायर को उड़ा देंगे, ठीक। तो 5 भी खत्म हो गया, ठीक ना, 5 भी खत्म हो गया, ठीक। तो यहाँ पे बच जाएगा कितना, चलिए पूरा को काट दीजिए, पूरा को काट दीजिए, कट गया तो बच जाएगा आपका कितना, 1 बच जाएगा। अब माइनस ये 5 से 5 उड़ा दीजिए तो बच जाएगा 4, और माइनस में 47। अब देखिए 50 से 1 51 होता है, अब माइनस 47 से 4 51 होता है, दोनों को काट दीजिए कि ये आपस में मिलकर जो 0 बना देगा, ठीक ना, आपस में मिलकर 0 बना देगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 0 पर, q बराबर 0, यानी कि x बराबर 0 पर, ठीक। तो q 0 बराबर 2/5 गुने 0 के पावर 3 करेंगे प्लस 1/25 करेंगे, फिर गुना करेंगे, 0 के स्क्वायर करेंगे, और माइनस 4 गुने 5 है, अब x है तो 0 करेंगे, और माइनस में 47 है। तो देखिए यहाँ से ये मान भी 0 हो जाएगा, और ये मान भी 0 हो जाएगा, और ये मान भी 0 बच जाएगा, कितना आपका -47 बच जाएगा, -47 बच जाएगा, ठीक, -47 बच जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से गुना करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक। -47 बचेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे, लिख देंगे यहाँ पे क्या, नोट कीजिए, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, नोट कीजिए जल्दी, -47, और लास्ट में लिख लीजिएगा x बराबर 5 पर शून्यक है, लेकिन 0 पर नहीं। आंसर कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे मिला के, यहाँ पे अपने से कुछ भी लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि हम लिखें x बराबर 5 पर शून्यक है लेकिन 0 पर नहीं, आप कुछ भी ऐसे भी ले सकते हैं, x बराबर 5 शून्यक है। जल्दी नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 के 3 नंबर क्वेश्चन, तब तक पढ़िए 3 नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, और 1 नंबर क्वेश्चन छोड़ बन जाना चाहिए ना, तो बुखार झाड़ दें तो हो। कुछ दिन में लाइव आने वाले हैं, याद रखिएगा, हम भी एक टाइम सेट होगा उसी समय लाइव पढ़ाएंगे। 3 नंबर px, तो px बराबर क्या दिया है, 5x² प्लस 1, अब बराबर में x बराबर एक बार निकालना है -1/√5, और दूसरी का बार निकालना है 1 केवल √5। बस ये क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन। देखिए पहले चलेंगे x बराबर -1/5 पर √अंडर, तो यहाँ से जाएगा p -1/5 बराबर 5 गुने -1/5 का स्क्वायर प्लस 1। देखिए यहाँ से -1/5 का स्क्वायर है, और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, और ठीक, और ये पूरा पर स्क्वायर है, ठीक, तो इसलिए ये स्क्वायर -1 में भी लागू है, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक, और ये कट जाएगा तो 1/5 बचेगा, 1/5 बचेगा, तो 5 गुने 1/5, इसको काट देंगे तो केवल क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिखते हैं, अब +1 बराबर 2 आ गया, ठीक, +1 बराबर 2 आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं x बराबर 1/√5 पर, ठीक, तो यहाँ से देखिए p बराबर 1/√5 बराबर में क्या हो जाएगा, तो देखिए बराबर में हो जाएगा आपका क्या, बराबर हो जाएगा 5 गुने 1/√5 के स्क्वायर करेंगे प्लस 1,
अब देखो यहाँ से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 1/5 बचेगा, ठीक ना। 5 गुने 1/5 प्लस 1, 5 से 5 काट दीजिएगा तो 1 + 1 बराबर 2 हो जाएगा। 1 + 1 बराबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 + 1 बराबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो उसमें भी 2 आया है और इसमें भी 2 आया है। तो कहने का मतलब क्या है कि x बराबर -1/5 और 1/5 दोनों में से कोई भी शून्यक नहीं है, कोई भी शून्यक नहीं है। नहीं तो देखो इतना लॉन्ग लिखने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो। क्या x बराबर -रूट शून्यक नहीं है, कोमा x बराबर नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, x बराबर -1/5 कोमा 1/5 दोनों शून्यक नहीं है, दोनों पर शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, ये भी लिख सकते हैं। मतलब कैसा हूँ भाषा बना के लिख देना है बस, ठीक। तो 20 का 3 नंबर हो गया। चलिए अब मिटकाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन पढ़िए 21 नंबर क्वेश्चन। इक्कीस नंबर क्वेश्चन पढ़िए। ये हमार भाई पढ़ ना हो। 21 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। करे कि निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक का एक शून्यक निकाले। निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक का जो है एक शून्यक निकालना है। अब कैसे निकालिएगा देखिए, कैसे निकालिएगा। प्रत्येक शून्यक निकालिए। देखिए एकदम आसान है, एकदम आसान है, एकदम। 1 नंबर देखिए 21 का 1 को बताएंगे, बाकी सब अपना से बनाइएगा। x + 5 है, ठीक। देखिए शून्यक निकालने के लिए बोल रहा है, किसका? तो प्रत्येक बहुपदों का, ठीक ना। निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक का शून्यक निकाले, तो सबका शून्यक निकालने के लिए बोलते हैं। एगो क्वेश्चन बता रहे वैसे ठीक सब बनेगा। देखो यहाँ से ले लेना है px बराबर, यहाँ से ले लेना है px बराबर 0 कर देना है, ठीक ना। अब px के मान क्या दिया है? x + 5 दिया है, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा 0, तो देखो x + 5 और यहाँ पे हो जाएगा 0 है तो 0। तो देखो तो यहाँ से x बराबर, और ये इधर बराबर के इधर 5 प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर 5, ठीक। x बराबर 5, अगर x बराबर यानी कि -5 इसमें रख रहे हो तो इसका मान शून्य का आ जाएगा। आंसर हो गया, आंसर हो गया। ऐसा ही बनेगा, ठीक ना। 21 का 21 के जितना भी क्वेश्चन है सब ऐसा ही बनेगा, ठीक ना। तो देखिए अब एक और देख लीजिए, 2 नंबर देख लीजिए। 21 के 2 नंबर क्यू वाई बराबर क्या दिया है? y - 5 तो कुछ नहीं करना वैसे, ठीक। ऐसे ही बनाना है। q है तो q दे देंगे, qx बराबर 0 कर देंगे, ठीक। px रहेगा तो px कर देंगे, gx रहेगा तो gx करेंगे, cx रहेगा तो cx करेंगे, gf रहेगा तो gf कर देंगे, ठीक। गुड फ्रेंड। देखिए qx बराबर 0, ठीक। और qx का qy ना है जी, qy है तो qy करेंगे, ठीक। और qy का मान कितना दिया है? y - 5 है और बराबर में 0। तो देखो तो y इस 5 को, ये 5 माइनस में है और बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 5 रखेंगे तो आपका शून्य का आ जाएगा। इस बहुपद का शून्यक मान आ जाएगा, ठीक। 2 नंबर हो गया, अपना से बनाइए जी। चलिए इसमें से देख लेते हैं। 2 नंबर बना दिए हम, 1 नंबर बना दिए, 3 नंबर आप बनाइए, 4 नंबर भी आप बनाइए, 5 नंबर हम बता दे रहे हैं। 5 नंबर बता देते हैं। 5 नंबर क्यू वाई बराबर ay, a नॉट इक्वल टू 0। एकदम आसान है। तो देखिए तो यहाँ से हम कर देंगे qy बराबर 0,
ठीक। तो क्यू वाई के मान क्या है, ए वाई है बराबर 0, ए वाई बराबर 0 है। तो यहाँ से देखिए ए यानी कि वाई के मान चाहिए हम, ठीक। तो इधर वाई को रखते हैं तो 0/a हो जाएगा, यानी कि वाई बराबर हो जाएगा आपका 0, वाई बराबर 0, ये आपका आंसर वाई बराबर 0। नोट डाउन कीजिए। देखिए इसमें जो है हम 3 वो क्वेश्चन छोड़े, वो एकदम ठीक इसी प्रकार से बनेगा, वो आप लोग अपना से खुद बनाइएगा, सारा क्वेश्चन तो बताएंगे नहीं हम, ठीक। जैसे देखो यार तुम सबको है, तुम सब पागल है। px बराबर 3x, तो यहाँ से कर देंगे px बराबर 0, तो 3x बराबर 0, x बराबर 0/3, x बराबर 0, 3 नंबर हो गया। नोट कीजिए। नोट कीजिए जल्दी जल्दी। 4 में 1 2 3 4 5 सब तो क्वेश्चन बताइए दिए, तो तू सब क्या बनाएगा रे। px बराबर 2x + 1, रोक तू सबके क्वेश्चन डालते ऑब्जेक्टिव में, चैप्टर रो खत्म हो जाने दो। 2x + 1, तो px बराबर 0 हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा 2x + 1 बराबर 0, यहाँ से निकालेंगे 2x बराबर के इधर प्लस में 1 है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाता है, x बराबर -1/, ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। जल्दी नोट कीजिए, सब बना दिए, इसका सब बना दिए, तो सब नाक धकर रोए लगबे, उतार लस। जल्दी उतारिए भाई। जल्दी जल्दी। हो गया। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए और जश्न मनाइए 22 नंबर क्वेश्चन देख के। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए और जश्न मनाइए। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 का 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 22 नंबर पहले पढ़िए। करे कि जांचे कि निम्नलिखित बहुपदों में -1 किस किस का शून्य है। मतलब पहले से ही आपको -1 दे दिया, अब जांचना है कि किस किस बहुपद पर शून्य है और शून्य नहीं है, केवल आपको शून्य है देखना है, ठीक ना। तो चलिए सब में जहाँ जहाँ x है ना वहाँ आपको -1 रखना है, कुछ भी नहीं लेना है, केवल और केवल -1 लेना है, ठीक। यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन में कहते हैं कि जांचे कि निम्नलिखित बहुपद में -1 किस किस का शून्य है। तो देखिए 22 का 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 का 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर एक माछी हैरान कर बड़ा खिस भर रहा है। 22 के ए नंबर ध्यान से देखिएगा। पी वाई बराबर क्या दिया है, 2 + y² है प्लस y3 है प्लस 2y⁴ 7 है, ठीक। तो और क्या करें, x बराबर -1 पर करें, तो x बराबर -1 पर, तो देखिए p y है तो y ले लीजिए, y बराबर 1 पर, या डायरेक्ट आप लिखिए -1 पर, -1 पर, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ पे y रहेगा तो आप लोग ले लीजिएगा y बराबर -1 पर, x रहेगा तो x बराबर -1 पर। वहाँ पर ये नहीं दिया, ये नहीं कहा गया कि यहाँ x बराबर 1 लीजिए y बराबर -1 लीजिए, ठीक ना। तो डायरेक्ट लीजिए -1 पर, तो -1 y के जगह पर -1 रखना है, 2 गुने -1² प्लस -1⁴ और प्लस 2 × -1⁴ 7। तो देखिए तो यहाँ से -1² की जगह 1 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए एक के पावर में 3 है तो -1 हो जाएगा, अब प्लस और 2 के पावर ये आपका हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक ना। ई वाला 2 से ई वाला 2 कट जाएगा, तब बच जाएगा आपका -1। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि x बराबर लिख दीजिएगा -y बराबर 1 पर
बहुपद पी वाई बराबर 2 + y² + y³ + 2y7 का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। ठीक, शून्यक नहीं है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे -1 आया इसलिए आपका शून्यक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अब 2 नंबर, अभी लगले 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में दिया है आपका px बराबर 5x⁵ प्लस x⁴ - 6। ठीक, और क्या करना है, x -1 पर इसको भी लेके चलना है। p -1 हो जाएगा 5 × -1⁵ प्लस 5 एक -1⁴ -6 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए -5 हो जाएगा, -1⁵ है तो -1 आएगा और -1 में 5 को गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा और ये आपका +1 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, यहाँ से हो जाएगा 1 - 6 × 5 = 11 यानी कि बराबर में -10 हो जाएगा। तो लिख देंगे x बराबर -1 पर बहुपद px बराबर 5x⁵ प्लस x⁴ 4 x⁴ - 6 का शून्यक नहीं है, का शून्यक नहीं है। ठीक ना, का शून्यक नहीं है। नोट कीजिए जल्दी दोनों। जल्दी नोट कीजिए। हो गया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 के 3 नंबर देखते हैं। बाईस का 3 नंबर क्वेश्चन करे 5x⁵ px 5x⁴ दिया है, फिर 4x² दिया है और फिर 2x दिया है, फिर माइनस में 7 दिया है। x बराबर -1 पर चलना है, -1 पर। -1 बराबर 5 × -1⁴ हो जाएगा प्लस 4 × -1² हो जाएगा प्लस 2 × -1 हो जाएगा और -7। तो देखिए 1 के पावर में -1 के पावर में 4 है, उसको गुना करेंगे तो केवल 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक, 4 हो जाएगा प्लस ये आपका -2 हो जाएगा और -7। तो यहाँ से देखिए तो 5 और 4 9 -7 और 2 9, ये आपका 0 आ गया। तो लिख देंगे x बराबर -1 पर बहुपद px बराबर 5x⁴ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 7 2x -7 का शून्यक है, शून्यक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है px बराबर x/2 -3/4 x³ प्लस x²/4 यही ना दिया है। तो आइए इसको हम मिलके सॉल्व करते हैं, इसको हम मिलके सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से हो जाएगा x बराबर -1 पर p -1 बराबर -1/2 -3/4 गुने -1 के स्क्वायर प्लस -1 के स्क्वायर/4। देखिए सॉल्व कैसे करें। -1/2 माइनस के माइनस 3 में 1 से गुना कीजिएगा 3 और बटा 4। अब फिर देखिए ये प्लस के प्लस 1 में माइनस
माइनस 1 का स्क्वायर 1/4। अब इसका लघुत्तम ले लीजिए, इसका लघुत्तम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा। 2 में 4 से भाग देंगे, 4 में 2 में 4 से 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 मरतबे में कटेगा तो -2 हो जाएगा। माइनस ये 1 हो जाएगा 3 प्लस ये आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका क्या, तो देखिए 1 -5 अब बटा 4 तो आपका हो जाएगा -4/4 -4/4। देखिए तो ठीक है, 1 के 1 3 2 -5 घटा दीजिएगा -4/4, इसको काट दीजिएगा तो -1 आएगा। तो यहाँ से इसको लिख देंगे x बराबर -1 पर बहुपद px बराबर x/2 -3/4 x³ प्लस x²/4 का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। इसको नोट कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। हो गया जी। तो देखिए 22 में 4 गो क्वेश्चन था, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका शून्यक नहीं था, लेकिन वो क्वेश्चन जो बनाए हम वो गलती बनाए, ठीक। उसको अभी हम सही करेंगे, उसके बाद आगे हम कुछ बताएंगे, ठीक। तो सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन को जो बनाए हैं 22 का 1 नंबर, उसको काटिए, वो गलती है, ठीक। क्योंकि आंसर में आपका दिया है, यहाँ पे अभी हम आंसर चेक किए हैं तो यहाँ पे दिया 1 और 3 जो है आपका शून्यक है। 1 नंबर और 3 नंबर जो शून्यक है, बाकी सब जो है शून्यक नहीं है, ठीक। तो और हम लोगों का 1 नंबर क्या आया है, उसमें कुछ शून्यक नहीं है, यही लिखे थे, तो उसमें कुछ गलती हुआ है। चलिए चेक करते हैं क्या गलती है, ठीक। तो आइए पहले 1 नंबर क्वेश्चन को पहले ठीक कर लेते हैं हम लोग। 1 नंबर जो क्वेश्चन जो है उसको हम लोग सुधार लेते हैं। 1 नंबर 22 का 1 नंबर क्वेश्चन फिर से देखिए। बाईस का 1 नंबर क्वेश्चन फिर से देखिए। देखिए जो शून्यक है वो, देखिए उत्तरमाला में जो शून्यक दिया है वो कैसे भी आपको शून्यक लाना ही होगा। अगर शून्यक नहीं दिया है, अगर कह देगा कि शून्यक नहीं है और आपका भी, और मान लीजिए उसका -5 है, आपका -10 है, तो छोड़ दीजिए उतने पर। शून्यक नहीं है, मेरा भी नहीं है, उसका भी नहीं है, ठीक। जब शून्यक है और आपका शून्यक नहीं आ रहा है तो आपको फिर कहीं दिक्कत है, आपको कहीं ना कहीं गलती किए हैं। तो देखिए 22 का 1 नंबर फिर से देख लेते हैं, कोई बात नहीं, उसको काट दीजिए, थोड़ा सा पेज लाइनिंग जियान होगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए py बराबर 2 + y² अब प्लस y³ अब प्लस में दिया 2y7। एक बार क्वेश्चन में मिला लेते। क्वेश्चन क्या है, 2y3 2y7, ठीक है। सब प्लस में है, सब प्लस में है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, x बराबर -1 पर चलना है। तो देखिए तो p-1 2 है तो 2 प्लस -1 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस -1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 2 गुने -1 के पावर 7 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए तो 2 के 2 हो जाएगा प्लस 1 के 1 हो जाएगा प्लस, अब देखिए यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्योंकि पावर में 3 है तो -1 निकलेगा, तो माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस। अब देखिए 7 है, ठीक। तो इसका भी यहाँ पर भी चेंज होगा क्योंकि माइनस में 1 है, ठीक। और 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। तो देखिए अब जाके हमारा सही आंसर आया। इस 2 को इस 2 के साथ काट सकते हैं क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में। अभी मैंने बताए हैं कि कुछ देर पहले बताएं कि अगर प्लस माइनस में रहेगा सेम अंक तो उसको काट देते हैं, ये 1 से 1 कट जाएगा, ठीक। तो देखिए तो आपका शून्य आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे कि x बराबर -1 पर बहुपद जो है, x बराबर -1 पर बहुपद px बराबर 2 + y² प्लस y3 प्लस y7 शून्यक बहुपद है, का शून्यक है, का शून्यक है।
उसको हटा के वहाँ पे इसको चिपका लीजिए। अब देखिए, और इसी क्वेश्चन के साथ, इसी गलती के साथ जो है आपका ये प्रश्नावली समाप्त हुआ, 2A आपका समाप्त हुआ। ठीक ना, प्रश्नावली 2A समाप्त हुआ। 22 वही क्वेश्चन था। ठीक, पूरा क्वेश्चन हम बता दिए। कम से कम लगता है हमको 1.5 घंटे की वीडियो शूट हो गया होगा, 1 घंटा 20 मिनट आसपास हुआ होगा। ठीक ना, तो देखिए सारे क्वेश्चन हमने बता दिया फुल्ली। जिसको जो कमेंट है कमेंट बॉक्स, जिसको जो डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। ओके, तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली की तैयारी करेंगे, यानी कि नेक्स्ट प्रश्नावली हम लोग देखेंगे। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। और एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से कुछ नॉलेज मिल रहा है या कुछ आप लोग पा रहे हैं, तो आप लोग अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो ये हमारा जो वीडियो है अपने दोस्तों ही तो भाई बंधुओं में, रिलेशन में, नाना नानी के घर सबके पास भी शेयर कीजिए और बोलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ेंगे और शुरू से जैसे पढ़े वैसे लगातार पढ़ते रहेंगे। ठीक ना, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई कीजिए।